तो आज हम क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अर्थशास्त्र के अध्याय पहले को यानी कि फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 1। अब ये जो चैप्टर है उसका नाम है विकास। अब विकास को हम डेवलपमेंट, ग्रोथ या फिर इम्प्रूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो कितने सारे नाम हैं, विकास भी नाम है, उसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, ये 3 नाम और बहुत सारे नाम है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर विकास है क्या। यहाँ पर किसी इंसान का नाम नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है जो नाम है वो एक सिचुएशन में चेंज को दर्शा रहा है। ठीक है, अब ये समझे कि सिचुएशन में क्या चेंज को दर्शा रहा है। अभी हम समझते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट मान लेते हैं। डेवलपमेंट जैसे कि पहले, सबसे पहले ना ग्रोथ को समझते हैं। डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा खुद व खुद। ग्रोथ क्या है, इजी एग्जाम्पल से समझते। ठीक है, इजी एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्या होगा, आसानी होगा। सबसे पहले मान लेते हैं मान लेते हैं मोहन है। मोहन जिसकी हाइट कितनी है, हाइट है 4.5 हाइट है, और 1 साल बाद उसकी हाइट हो जा रही है 5, या फिर 5.5, 5.6, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना चेंज हो गया, इतना हाइट बढ़ गया उसका। अब ये हाइट का बढ़ना क्या है, ये ग्रोथ को दर्शा रहा है। ग्रोथ यानी कि इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, उसकी हाइट में हो रहा है। अब हाइट में परिवर्तन हो रहा है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ना कि अब ऐसा तो होता नहीं है कि 4.5 है 1 साल बाद हो जाएगा 3.5। ऐसा होता है क्या? नहीं, हाइट बढ़ेगा या फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है वो ग्रोथ को दर्शा रहा है। ठीक है, देखो हम अक्सर कहते हैं ना कि इसकी हाइट में ग्रोथ हुई। ठीक है, अब इसकी वेट में ग्रोथ हुई, ये सारी चीज़ें। ठीक, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट यानी कि एक तरह से यहाँ पर भी बदलाव जो कि अच्छा हो। हम ये अक्सर सुनते हैं ना, टीचर के मुंह से सबसे ज़्यादा सुनते हैं स्कूल में कि ये बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये डेवलपमेंट ही है भाई, ये विकास है, ये सारी चीज़ें विकास है। बोला जाता है ना, नाम अनेक पर इंसान एक। ठीक है, उसी तरह इसके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, नाम अनेक और इंसान एक, यानी कि उसके घर के नाम अलग है भाई, और डॉक्यूमेंट में अलग है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसी तरह विकास है, परंतु इसे हम डेवलपमेंट, ग्रोथ या फिर इम्प्रूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम लेके बैठा हुआ है ये। हम इम्प्रूवमेंट को जाने किससे, मार्क्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक लड़की का नाम है सृष्टि। ठीक है, सृष्टि नाम लेते हैं। सृष्टि जो कि क्लास 6 में है, क्लास 6 में पढ़ती है। उसका मार्क्स आया उसके एग्ज़ाम में कितना, 70%। अब यहाँ पर उसके लिए उसको लाना था कितना, 90%, यानी उसका गोल था बेचारी। क्या हुआ कि उसने एक गोल बनाया कि 90% चाहिए। हम अक्सर ना परसेंट के पीछे भाग भाग के नॉलेज इकट्ठा करना भूल जाते हैं। पहले नॉलेज तो लो, सीखो। ठीक है, मार्क्स इज ओनली अ नंबर। अगर आप कुछ सीखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सीखोगे तो अच्छी बात है, मार्क्स भी अच्छा है, परंतु अगर कुछ सीखा ही नहीं ना, तो आई थिंक वो मार्क्स मार्क्स ही है, बस मार्क्स है और कुछ चेंज नहीं है। ठीक, तो मार्क्स के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो, यानी कि आपको नॉलेज कितनी मिल रही है। ठीक, अब ये क्लास 6 में पढ़ती है, जिसका नाम सृष्टि है। वो 70% लाती है, उसको 90% चाहिए था, यानी इसका गोल है। ठीक है, इसका गोल था मुझे 90% चाहिए, परंतु हुआ नहीं। पर क्लास 7 में वो परसेंट कितना हुआ, 91% हो गया। उसने मेहनत किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 90% उसका गोल था, वो क्या हुआ, अचीव हो गया। अब यहाँ पर इसीलिए गोल की बात की जा रही है, क्योंकि बुक में बताया गया है कि विकास लक्ष्य पर भी निर्भर करता है इंसान के। ठीक है, 70 से वो क्या है, 91। अभी के लिए हम एग्जाम्पल सिंपल से लेते हैं, ना कि किताबी भाषा वाला। ठीक है, यहाँ पर 70% है, 91% आ गया। कितना चेंज हुआ देखो, प्लस पॉइंट हुआ यहाँ पर। तो ये जो प्लस पॉइंट है ना, वो है इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका विकास हुआ किसमें, मार्क्स में। अब उसी तरह अगर ऐसा होता कि 70 से वो सीधा वो नंबर चला जाता 60%, तो ये हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं कहते, ना ही इसे हम विकास कहते। ठीक है, सिंपल। अब ये क्या है, ये जो विकास है, जो विकास यानी कि विकास को हम केवल एक शब्द से भी जान सकते हैं कि
सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज ही विकास है। अब यहाँ पर जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, समय के साथ साथ सकारात्मक परिवर्तन होना ही हम विकास कह सकते हैं या कहते हैं। सरल भाषा में पॉजिटिव चेंज विकास है। अब हम जानेंगे कि जैसे कि एक पौधा, उसने एक मार्केट से एक बीज लाया और सोचा चलो गार्डनिंग करते हैं। उसने कहा चलो बो देते हैं जिससे एक पौधा निकलेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, फर्स्ट डे में उसे बोया, फर्स्ट डे में इसे बोया और उसकी देखभाल की, ठीक है, उसे पानी दिया। अब सेकेंड डे में इतना हुआ, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना। तो ये जो क्या है चेंज दिखा इसमें, ये चेंज किया है, प्लस पॉजिटिव चेंज है। अब अगर ये ऐसा नहीं होता ना, तो वहाँ पर हम कह सकते थे कि ये सकारात्मक बदलाव नहीं है, यानी कि कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। परंतु यहाँ पर विकास हुआ है क्योंकि वो बीज से सीधा पौधा बन गया, मतलब धीरे धीरे, सीधा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है वो सकारात्मक है, तो इसे हम इसका विकास कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर पौधे का, यानी कि जो पौधे का क्या है, विकास हुआ। अब ग्रोथ ऑफ प्लांट हम इसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि विकास और प्रगति, ये हमें चैप्टर में बताया गया है। ये दोनों शब्द एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है। जो विकास है वो प्रगति है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब प्रगति मतलब प्रोग्रेस और विकास मतलब डेवलपमेंट। अब अगर हम इसे सही अर्थ में जाने के, दोनों का मतलब एक है। विकास जो काम करता है वो भी प्रगति भी करता है। ठीक है, अब मानव की आकांक्षाएं और इच्छाएं, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसका मीनिंग नहीं है, ये इससे जुड़ा हुआ है। मानव की आकांक्षाएं और इच्छाएं ही उसका विकास तय करती है। ठीक है, विकास और प्रगति तय करती है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इस चैप्टर में बहुत एग्जाम्पल लिया जाएगा। ठीक है, एक मान लो मोहन है। मोहन वो क्या करता है, वो जॉब करता है। मोहन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, मोहन क्या है, जॉब करता है। अब उसकी सैलरी कितनी है, मान लेते हैं 10,000। ठीक है, 10,000 है उसकी सैलरी। अब कुछ समय बाद, यानी कुछ महीनों के बाद, उसकी सैलरी में 15,000 हो गई, यानी उसकी सैलरी 15,000 हो गई, 10 से 15,000। अब ये क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, 10 से 15,000 होने में कितना परिवर्तन दिखा, 5,000 का दिखा ना। अब ये 5,000 क्या है, इसका विकास क्या है। अब ये विकास क्या है समझते हैं। मान लो कि जो उसकी सैलरी थी 10,000, कुछ महीने के बाद उसका प्रमोशन हुआ। ठीक है, और उसकी सैलरी हुई 15, उसकी सैलरी हुई उसकी सैलरी हुई 15,000। ठीक है, 15,000। तो क्या है, यहाँ पर उसका प्रोग्रेस है। अब वहीं हम इसका उल्टा करते हैं, उल्टा ये करते हैं कि उसकी जो 10,000 की नौकरी थी वो क्या हुई, छूट गई, यानी वो नौकरी से निकाला गया या फिर किसी कारण उसने छोड़ दिया। ऐसा ना हो, ठीक है, एग्जाम्पल है बस। तो ये क्या हुआ उसका, इसे हम कह सकते हैं कि इसका विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है। माइनस प्लस किसी चीज़ का नहीं है ना, इसमें प्रोग्रेस हुआ है, पर यहाँ पर माइनस पॉइंट दिखा है। ठीक है, माइनस पॉइंट क्या है कि उसकी जो नौकरी है वो भी चली गई, जो 10,000 था वो भी नहीं हुआ, अब इसकी सैलरी 0 है। ठीक है, 0। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये क्या है, एक तरह की उसकी इच्छा से जुड़ी थी। उसकी इच्छा क्या थी, हमारी सैलरी बढ़े। अब सैलरी बढ़ गई तो उसे लगा हाँ मेरा विकास हुआ है। ठीक है, अब हुआ है उसका विकास, क्योंकि वो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है उसकी सैलरी में। तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया, तो वो क्या हुआ, इसका विकास तो हुआ ही नहीं, प्रगति तो हुई ही नहीं। उसी तरह देश कैसा होना चाहिए, मनुष्य अपना जीवन कैसे जीना चाहता है, यानी क्या क्या चाहता है। कोई चाहेगा मेरा अच्छा सा बड़ा सा घर हो, कोई चाहेगा अच्छी नौकरी हो। ठीक है, कोई चाहेगा कि मैं हमेशा अपनी फेवरेट खाना खाता रहूं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। अगर उसे ये मिली तो वो उसे संतुष्ट रहेगा और सोचेगा हाँ मेरा विकास हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं मिले
तो वो सोचेगा कब मिलेगा भाई। अब यहाँ पर लोगों को किन अनिवार्य चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, उससे भी विकास, मतलब उससे भी विकास का पता कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे, ये टॉपिक्स है चैप्टर के, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये चैप्टर के टॉपिक है, जैसे टी से हम यहाँ पर साइन दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, चैप्टर के टॉपिक्स है, यानी जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला विकास, जो हमने जान लिया कि आखिर विकास क्या है। विकास क्या है, पॉजिटिव चेंज को हम कहते हैं, सकारात्मक बदलाव, ठीक। दूसरा हो गया, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, इसे भी समझेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। आय और अन्य मापदंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या सोच रहा है, मान लो ये मोहन है, वो सोच रहा है मेरे पास कार होता, ठीक है, तो अगर कार मिल जाता तो उसके लिए वो क्या है, विकास है, क्योंकि उसके पास कार नहीं था, पर कुछ समय के बाद कार है, तो उसमें क्या है, चेंज आया, क्या आया, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि उसके पास अब कार है, ठीक है, जो उसे चाहिए था, उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई। अब इच्छा की पूर्ति, वो नहीं कि उसे चॉकलेट चाहिए था तो चॉकलेट मिल गया तो उसका प्रोग्रेस हो गया, नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके गोल से जो अचीव हो गए, अब वो मिल गया, ठीक है, पॉजिटिव चेंज हो गया, अब हम इसे कह सकते हैं विकास हुआ है। और यहाँ पर विकास को हम जानते हैं कि विकास को हम केवल इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में ही नहीं पढ़ते, इसे हम सामाजिक रूप में भी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होगा, यहाँ पर हम इतिहास लिखे हैं, ठीक है, ऐतिहासिक रूप में भी, यानी कि अगर हम विषय की बात करें, सब्जेक्ट, तो इतिहास में भी पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स यानी इतिहास या आर्थिक रूप से तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इतिहास में क्या है, आग की खोज, वो क्या डिनोट करता है, यहाँ पर क्या बताता है, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आग की खोज कब हुई, किसने की, नगर की स्थापना कैसे हुई, औद्योगिकरण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, वो भी हमारा एक विकास ही है, ठीक। तो यहाँ पर इतिहास में जो विषय हम पढ़ते हैं, आग की खोज होना, ये क्या है, परिवर्तन हुआ, क्योंकि आग की खोज हुई नहीं थी, हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, चेंज आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज हुआ, वो नगर की स्थापना हुई, नगर की स्थापना हो गई, ये भी एक पॉजिटिव चेंज है। औद्योगिकरण हुआ, यानी उद्योगों की स्थापना शुरू हो गई, यानी हम जीरो से आगे बढ़ गए, ठीक है। जीरो मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, सड़क का बनना, अब जो कच्चे सड़क थे उसे कितना प्रॉब्लम था, ठीक है, पानी अगर बरसात हो तो गड्ढे बन जाते थे, इकट्ठा होता था पानी, तो उससे प्रॉब्लम, सड़क का बनना क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ ना, तो वो हो गया ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है। आर्थिक विकास, रोजगार क्षेत्र में विकास, जिससे हम इससे पता कर सकते हैं आय में वृद्धि, जैसे कि हमने मोहन के केस में पढ़ा। उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास भी क्या है, औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण भी विकास ही है। अब ये देखो, यहाँ पर हम एक पिक्चर से बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इतना था, फिर वो धीरे 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 बढ़ा, तो इसे हम पॉजिटिव चेंज किए करेंगे, सॉरी कहेंगे। अब यहाँ पर ये अगर इसका उल्टा हुआ, जैसे पहले दिन ये था, कुछ समय बाद ये हो गया, तो ये अंतर क्या है, माइनस में जा रहा है। तो हम विकास या इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ तभी कहेंगे जब वो जो परिवर्तन हो ना, वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, फैक्ट्री यानी कि औद्योगिकरण, ये सारी चीज़ें क्या है, विकास के ही उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, हमारा अगर एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमारे मार्क्स आए, अगर हमारे मार्क्स इतने आए 45%, 50%, 60%, ठीक है। अब आपको चाहिए था कितना, 90%, अब नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या है, उसे कह सकते हैं हम विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उसका गोल क्या था, उसका गोल था 90%,
पर अगर उसका 91% हुआ तो उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका विकास हुआ है। ठीक। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, ये भी जानते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए विकास एक जैसा नहीं होता है। किसी के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सैलरी, किसी के लिए घर, किसी के लिए खेती, ठीक है, किसी के लिए जॉब और सैलरी, ये सारी चीज़ें अलग अलग है सब, ठीक है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर एग्जाम्पल लेते हैं। बेहतर मजदूरी यानी कि अगर हम भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की बात करें, वो क्या है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, जो कि चैप्टर में भी दिया गया है एग्जाम्पल में। तो बेहतर मजदूरी यानी कि अधिक आय मिलना, मजदूरी मतलब आय में वृद्धि, वृद्धि नहीं आय, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए? बेहतर मजदूरी मिले, बच्चों को उत्तम शिक्षा दे पाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी सम्मान भाव से लोग उसे देखें। और जैसे कि पंजाब का समृद्ध किसान, पंजाब हो या यूपी हो, एमपी हो, कहीं का भी किसान हो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक किसान की समृद्धि यानी कि अमीर। अब वहाँ क्या है, उसको और क्या चाहिए? और डेवलपमेंट हो भाई, और विकास हो मेरा, ठीक है। अगर वो 10 एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है, अगर वो 10 लाख कमाता हो, ठीक है, सब खेती का, तो उसे और चाहिए होगा कि 15 हो, 20 हो। एग्जाम्पल है। पंजाब का समृद्ध किसान अच्छी और अधिक उपज चाहेगा, ठीक है, वृद्धि। अब सस्ते और मेहनती मजदूर, यानी उसका पैसा बचा रहे, तभी ना उसको चाहिए आय में वृद्धि। मजदूर को भी चाहिए था आय में वृद्धि, इसको भी चाहिए आय में वृद्धि। अब वो बचत करके मिले या फिर कमाई करके। अच्छी पारिवारिक आय यानी कि जो कुछ उसे मतलब सारे खर्च के बाद जो बचता है, उसका क्या है? वो पारिवारिक आय है, ठीक। किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है। अब यहाँ पर किसान बेचारा क्या है, इसका नाम सोहन रखते हैं, ठीक है, सोहन रखते हैं। अब बेचारा सोहन वो खेती करता है। अब उसको क्या है प्रॉब्लम, कि उसका जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर है, यानी कि वहाँ पर जहाँ वो रहता है वो पानी की बहुत कमी है। अब अगर उसका प्रोग्रेस की बात करें, तो अगर पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई या फिर बांध बना दिया गया सरकार के द्वारा, नलकूप बना दिया गया, तो वो क्या हो सकता है? उससे उसकी खेती में इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि विकास होगा, ठीक है। सिंचाई के लिए अच्छे साधन मिलेगी, यानी कि मशीन वगैरह, तो उससे क्या होगा? जो खेती उसकी नाक के बराबर होती थी, उसमें अच्छी फसल होगी, ठीक है। अब ये भी क्या होगा? वो खुश होगा, स्माइल करेगा। अब उसी तरह देखो, यहाँ पर हम बता रहे हैं ना पहले का हाल और ये सारी व्यवस्था होने के बाद क्या होगा। तो ये क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चेंज दिख रहा है ना, ये तो नहीं कि वहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो समय के साथ साथ परिवर्तन हो, और परिवर्तन क्या हो? सकारात्मक हो, उसे हम विकास कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि गोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, गोल्स। यहाँ पर गोल्स चॉकलेट का भी है बच्चे के लिए। अब ये किसान है, मान लेते यही सोहन ही है, उसको चाहिए अच्छी फसल। अच्छी फसल अगर उसको मिल गई तो उसका विकास है, क्योंकि उसका गोल था ये, ठीक है, कि इस बार मुझे इतनी खेती करनी है। अगर मिला तो उसका विकास कह सकते हैं, ठीक है। अब नहीं मिला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ा हमने कि विकास उसके लक्ष्य पे भी निर्भर करता है, यानी उनकी इच्छाओं पर और उनकी पूर्ति। इच्छा, यहाँ पर मान लेते सोहन, सोहन को चाहिए अच्छी खेती, ठीक है, चावल की अच्छी खेती हो, गेहूँ चावल किसी भी की भी अच्छी खेती हो। अगर मिला तो उसके लिए ये विकास है, नहीं मिला तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए बच्चा, एक बच्चा है तो उसको चाहिए चॉकलेट। अगर उसको चॉकलेट मिल गया तो उसके लिए वो विकास है, क्योंकि वो अभी बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि सड़क वाला, कि प्राचीन काल में या फिर मान लो कोई गांव है जहाँ वो, अगर हम बात करें 20 साल पहले, ठीक है, 20 ईयर अगो, क्या था? ये हाल था, और 20 साल बाद ये हुआ। तो ये क्या है? क्या है? चेंज है। ये चेंज क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता,
ऐसे कैसे रहता है, या फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाता, तो ये हम नहीं कहते कि डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि कोई चेंज देखने को मिलेगा ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे। अब हम जानते हैं, क्या इन दोनों की इच्छाएं समान है? नहीं। ठीक है। अब हम बात करें मोहन और सोहन की, तो मोहन और सोहन की एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि मोहन, ठीक है, एम से इसको एम से हम लेते हैं मोहन को, मोहन और सोहन की बात करते हैं तो एम से लेते हैं मोहन को, सोहन को लेते हैं एस से। ठीक है। एग्जाम्पल, उसको क्या चाहिए था, मोहन को चाहिए था अच्छी सैलरी, यानी उसको चाहिए आय, जिसे हम सैलरी भी कहेंगे। और इसको चाहिए क्या, एक तरह से कुल मिला के सोहन को भी आय ही चाहिए था, क्योंकि जो खेती करता है उसे बेचता है तो उसे धन मिलता है, धन क्या है, उसका आय है। ठीक है। तो दोनों को क्या चाहिए, आय चाहिए, अच्छी आय। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को क्या, पर आय चाहिए, पर तरीके अलग है, क्योंकि एक करता है नौकरी, एक करता है खेती। ठीक है। दोनों के लिए विकास सेम नहीं होगा। अगर उसकी सैलरी बढ़ी तो क्या इसको प्रॉफिट होगा, यानी मोहन की सैलरी बढ़ी तो सोहन को फायदा होगा, या सोहन की अच्छी उपज हुई खेती में तो मोहन को फायदा होगा? नहीं होगा। दोनों केस अलग है। ठीक है। उसी तरह किसी की हाइट बढ़ी और किसी का मार्क्स बढ़ा तो सेम है क्या? नहीं ना। तो इसी तरह जो वे चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए मार्क्स है, किसी के लिए घर है, किसी के लिए सैलरी, एक अच्छी फसल है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, उद्योगपति, जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है। बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल। अब ये उद्योगपति की बात करते हैं, उसको चाहिए क्या, अच्छी, उसको अच्छी आय ही चाहिए। अब तरीका देखो, उद्योगपति है, बिजली उत्पादन करता, हाँ, एक उद्योगपति है जो बिजली उत्पादन के लिए अधिक बांध बनाना चाहता है, डैम। ठीक है। इससे जमीन जलमग्न हो सकता है, बांध को हम डैम कहते हैं। जिससे क्या होगा, अब ये बांध तो आसमान में बनाएगा नहीं और वो बनेगा भी नहीं, उसको चाहिए जमीन, खाली जमीन। अब वो खाली जमीन क्या करेगा, खाली जमीन कहाँ से मिलेगा उसको, खाली जमीन मिलेगा नहीं तो खाली करवाएगा, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। अब वो क्या कराएगा, जो वहाँ के लोग रहते हैं उसको बोलेगा लो, उसे क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। अब देखो, अगर जगह शिफ्ट हो रहा है तो कितना चेंज आएगा, क्योंकि वो वहाँ पर रहते थे। ठीक। जैसे हम मान ले हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, 1 साल हमने पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ पर हमें वो तरीका अपनाने में 1 साल, लगभग 6 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है। तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर उसी तरह, यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया तो उनको भी उस वातावरण में क्या होने, कंफर्ट, उस वातावरण में फिट होने में टाइम तो लगेगा ना। तो अब वो टाइम क्या हुआ, वेस्ट हो जाएगा। जहाँ पर वो खेती कर सकते थे वहाँ पर वो केवल रहन सहन, मतलब क्या हुआ, एक तरीके से अपने को वहाँ पर सेट, यानी सेटल करने में लगे हुए हैं। ठीक है। एक उद्योगपति है जो बिजली उत्पादन करता है, उसके लिए उसे बांध चाहिए, जिसे डैम कहते हैं। अब लेकिन उसे चाहिए बांध, तो बांध बनेगा कहाँ, जमीन में, जिससे जमीन जलमग्न होगी, क्योंकि बिना जल के बांध तो बनता नहीं है, अगर बनता है तो बताना जरूर। ठीक है। और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, यानी बिखर जाएगा, जो हमने बताया। ठीक है। ये उद्योगपति है। ठीक है। उद्योगपति, उसको चाहिए क्या, डैम बनाना है। अब उसे चाहिए डैम, अच्छी भूमि मिल जाए जहाँ हम डैम बनाए, फिर हम बिजली उत्पादन करेंगे, और यानी बिजली बनाएंगे और फिर लाभ ही लाभ। ठीक है। वो लाभ होगा उसको, ना कि वहाँ के रहने वाले लोगों को। ठीक है। क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ से तो उसे फेंका। इससे उद्योगपति का विकास है, ना कि लोगों का। परंतु जो वहाँ रहते हैं उनके लिए वो विनाश है, ना कि विकास। जैसे यहाँ पर सोहन के लिए विकास था अच्छी उपज, यहाँ पर मोहन के लिए था कार, पैसा, यानी कि आय में वृद्धि। दोनों सेम है, दोनों को आय चाहिए, तीनों ही सेम है, तीनों को अच्छी आय चाहिए, परंतु तरीका अलग है। एक में अगर चेंज किया जाए, यानी कि अगर फसल अच्छी होगी तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही उनकी परिस्थिति में। आय और अन्य लक्ष्य क्या है, ये है हमारा टॉपिक। चैप्टर में लोग
चाहते हैं, यानी चैप्टर में बताया गया है, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित आय मिले, नियमित काम मिले, अच्छी आय मिले, मजदूरी जिसे कहते हैं, अपनी उपज यानी जो खेती करते हैं उसके लिए अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले, अच्छी कीमत मिले यानी कि अच्छी आय, जो वो बेचे उसके बदले अधिक धन मिले या अच्छे धन मिले, यानी कि जिससे वो संतुष्ट हो। कुल मिला के आय मिले। सबको क्या चाहिए? धन चाहिए भाई। यहाँ पर भूमिहीन मजदूर के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए जो हमने पहले भी बात की। समृद्ध किसान जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक। परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार से अधिक आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर मोहन का केस लेते हैं, मोहन का केस नहीं लेते, यहाँ पर समृद्ध किसान में बताया गया। नहीं 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 नहीं, यहाँ मोहन के ही केस में बताया गया। मोहन नहीं था, वो सोहन था, ठीक है। सोहन जो खेती करता था, उसको क्या चाहिए कि समाज में भेदभाव ना हो। अब ये आय से तो जुड़ा नहीं हुआ है, ये किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है। वो क्या है, उससे हम बात करेंगे इस टॉपिक में। विकास दो चीज़ों से जुड़ा होता है। हम विकास केवल धन अधिक हो जाए, अच्छा पैसा कमाए, उसे हम नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम सैलरी से केवल हम उसे कह नहीं सकते कि विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, परंतु उसे हम विकास सही तरीके से नहीं कह सकते। भौतिक वस्तु है वो, केवल आय क्या है, जो सैलरी है वो आय क्या है, एक भौतिक वस्तु है, ठीक है। अभौतिक वस्तु किसे कहते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि क्या हुआ, अगर भेदभाव होगा तो उसे हम महसूस ही करेंगे, देखेंगे भी, ठीक है। तो ये अभौतिक वस्तु में आती है, यानी कि सम्मान, लोगों की नज़र में बराबरी का व्यवहार, ये सारी चीज़ें, ठीक। ये क्या है, केवल भौतिक वस्तु है। अभौतिक वस्तु में सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं, ठीक। यदि किसी व्यक्ति दूरस्थ क्षेत्र में काम करता है, मान लो कोई फैमिली मेंबर बाहर काम करता है, तो उसको क्या चाहिए? केवल सैलरी चाहिए? तो रहेगा कहाँ वो? तो उसके रहने के लिए भी जगह चाहिए ना, नौकरी की गारंटी होनी चाहिए ना। सैलरी तो मिले, नौकरी की गारंटी है कि नहीं? हाँ, पहला महीना जो था वो अच्छा सैलरी 50,000 का दे दिया, पर दूसरा महीना बोला कि नहीं हो सकता भाई, अब यहाँ से चल जाओ। तो इससे हम कह सकते उसका डेवलपमेंट हुआ? नहीं। उसको क्या गारंटी मिले कि देखो भाई इतना ना समय तक तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगा, ठीक है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें कि लोगों के नज़र में उसे क्या मिले, सम्मान मिले बराबर, ना कि वो कि वो क्या उसे डांटे फटकारे, ये सारी चीज़ें इंसल्ट करे, तब पर भी क्या हुआ, उसे जॉब करना पड़े। तो वो उसके लिए विकास नहीं है। उसे सैलरी तो मिल रही है परंतु उसे वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो चीज़ें लोगों को चाहिए। यानी कि क्या चाहिए? मान सम्मान, लोगों के लिए बराबरी का व्यवहार भी होना चाहिए, समानता, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है सैलरी के साथ साथ, ठीक है। मान लो जैसे कि ये एक जो एग्जाम्पल है, अगर उसे आय मिल रही है परंतु स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो ये क्या हुआ? तानाशाही हुआ। तानाशाही में क्या, लोग मतलब क्या, एक के कंट्रोलर के अंडर सब रहते थे, जो कंट्रोल करता था, जिसे तानाशाही या फिर राजा भी कह सकते हैं, ठीक है। परंतु राजा के केस में बात करें तो वो जनता के हित के बारे में सोचता था और जनता से भी सलाह लेता था। पहले के टाइम ऐसा नहीं था, पर बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जो जनता के हित के लिए करते थे, जो डेवलपमेंट कह सकते हैं। परंतु अगर इन केस अगर ये हुआ कि वो केवल अपने नियमों को थोपे के जनता पर, यानी कि बिना वजह वो बोलेंगे कि टैक्स बढ़ा रहे तो टैक्स देना पड़ेगा वरना हो जाएगी जेल, तो ये सारी चीज़ें यानी कि तानाशाही इसे हम कहेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है, जनता का कोई हित नहीं है। मान लेते हैं कोई देश है, ठीक है। कोई देश है बहुत समृद्ध है, बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है वहाँ के हर इंसान की, ठीक है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, परंतु वो स्वतंत्रता नहीं मिली है कि वो कुछ कह सके सरकार के आगे, या फिर लोगों को समानता नहीं, यानी कि कुछ अधिकार ही नहीं है। तो वो क्या डेवलपमेंट कह सकते हैं कि देश का विकास हुआ है? नहीं, ठीक है। विकास दो बातों पर निर्भर करता है, यानी दोनों बातों में परिवर्तन होना चाहिए। एक है भौतिक, एक अभौतिक। अभौतिक में समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आती है। अभौतिक में आय, ठीक है। यहाँ पर देखो,
परिवार के लिए क्या क्या सुविधा देखेगा, वो इंसान जो बाहर में काम करता है, अगर वो परिवार के साथ शिफ्ट होगा तो परिवार के लिए सुविधा देखेगा, काम करने का वातावरण, सीखने का अवसर, नियमित रोजगार। ठीक है, मान लो अगर उसे सीखने का कोई मौका ही नहीं मिला, ठीक है, जो वो पहले सीख के गया था उसी में रह गया या फिर उसे भी भूल खा गया, तो क्या उसे हम विकास कह सकते हैं? उसकी सैलरी तो है परंतु कोई चेंज है ही नहीं उसके अंदर, यानी कुछ सीख ही नहीं रहा है। उसी तरह अगर हम क्लास वन में जो सीखे हैं और क्लास टेन तक हम कुछ भी ना सीखे, जो वन में था वही सीख के बैठे हुए हैं, तो हम इसे विकास नहीं कह सकते। क्लास बढ़ तो रहा है पर नॉलेज नहीं बढ़ रही है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता का भाव, ये सारी चीज़ें भी विकास पर निर्भर करती है या फिर विकास इन पर निर्भर करता है। सुरक्षित वातावरण, अब ये जो टॉपिक है ना, इनके बारे में हम जानेंगे जब हम एक दूसरे को यानी कि एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय विकास के बारे में जानेंगे। ठीक है, सुरक्षित वातावरण, विकास केवल भौतिक वस्तु यानी आय पर निर्भर नहीं करता, ये अभौतिक वस्तु, समानता, स्वतंत्रता जैसी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। इस वीडियो में इस वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को पढ़ा। इसके बाद जैसे कि राष्ट्रीय विकास और बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।